कमिटमेंट को पूरा करने में जाम साहब नाकाम रहा। बारहा हमने हर वक्त जाम साहब को कहा, बलूचिस्तान के रवायत, यहाँ के कल्चर, लोगों की मिजाज को देख के, यहाँ के पसमानदगी हालात को देख के आप सलाह और मशवरे के साथ गवर्नमेंट को चलाएं। लेकिन जाम साहब ने अपने को अक्ल कुल समझा, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं की, ज़ाती तौर पे उन्होंने गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की। वक्तन पर वक्तन उनको हमने आगाही दी कैबिनेट के मीटिंग पे, कैबिनेट से बाहर भी हमने उसे मशवरा दिया कि यह तर्ज अमल जो है गैर जमहूरी, गैर सियासी है, थोड़ा इस पे आप नज़रसानी करें। जनाब साहब हज़रात, आपने देखा कि बलूचिस्तान में स्टूडेंट नाराज, टीचर नाराज, डॉक्टर नाराज, ब्यूरोक्रेसी नाराज, कारोबारी लोग नाराज, जमींदार नाराज, गरज के हर मकतब फिक्र नाराज हुए। जब ये साथी हमारे साथ बैठे, हमने मशवरा किया कि बलूचिस्तान को इस अजाब से छुटकारा दे। जाम साहब को हमने पैगाम किया, जाम साहब आप रिजाइन करें, -1 पे वही जो हमारी एहतियाती हैं उनके साथ मिलके नया गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे। जाम साहब एक जिद में हैं, लेकिन बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में एक फर्द की खातिर पूरे बलूचिस्तान को कुर्बान नहीं किया जाता। देखें, उनको हमने सपोर्ट की, एतमाद दिया उसको। अभी वो एतमाद उन्होंने पूरे बलूचिस्तान का जो एतमाद था, पार्टी की अपनी एतमाद थी, उसके वर्करों का एतमाद था, वो सरे से ख़त्म हुआ। अभी सब अवाम ने अदम एतमाद का इजहार किया है। हर डिस्ट्रिक्टों में लोग हड़ताल कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं बेहतर यही है, जाम साहब को जिस दिन लोगों के घर जाना था वो इनकारी रहा, ऑफिस में 2-2 घंटे बैठे रहे, वो इनकारी रहा। तो हमने ये जो यूनिटी बनाई है सिर्फ जाम को हटाने की खातिर नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में बलूचिस्तान को कुछ रिलीफ देने के लिए, अवाम को साथ मिला के आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं समझता हूं कि जाम साहब बजाय घरों की चक्कर लगाने की कल तक अपना इस्तीफा दे दें। अगर 6 तारीख तक 5 बजे इस्तीफा नहीं दिया, हम एक बहुत बड़े ऐलान करने जा रहे हैं, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हो सकता है। तो इस हवाले से आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारी ये पैगाम, ये आवाज़ आगे ले जाएंगे। नसीबुल्लाह मरी भी मेरे भाई हैं, वो भी 2-4 बातें करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी हज़रात, क्योंकि आप लोग को पता है बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाप पार्टी का इत्तेहादी था और काफ़ी अरसे से जाम साहब का रवैया देखा था, आप सब लोगों के सामने है। हमने बार बार जाम साहब से रिक्वेस्ट की है, लेकिन जाम साहब उस पर अमल नहीं किया है। फिर बाद में हम दोस्तों ने मिलकर यही कहा है जाम साहब को कि जाम साहब आप रिज़ाइन करें, लेकिन जाम साहब बुजुर्ग है कि मैं रिज़ाइन नहीं दूँगा। फिर हमारे घर आए हैं, दूसरों को मेरे घर पे आए थे भी, मैंने यही कहा कि जाम साहब आप इस्तीफ़ा दे दें बलूचिस्तान के। हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इत्तेहादी हैं और हमारा इत्तेहाद इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। अभी भी जो भी आएगा सीएम नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, बाप पार्टी से आएगा, हम उसके इत्तेहादी हैं ना। हमारे पीटीआई के भी 1-2 के अलावा सारे मुझसे राब्ते में आए। इंशाल्लाह हम दोबारा बाप पार्टी के साथ मिलकर इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। थोड़ी सी मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम साथी आपके कैमरे और आप खुद गवाह हैं कि हम 14-15 साथी यहाँ मौजूद हैं, और इतनी मैं वजाहत कर दूं कि हर एक के घर पे 2-2 दफ़ा गया है। हमने अहद किया है कि हम इंशाल्लाह सीसा पिलाई हुई दीवार हैं
कल मुझे पैगाम आया कि जी जो मांगते हो हम देने को तैयार है। मैंने कहा मांगना तो भिखारी मांगता है, तो ये हम बलूचिस्तान के वसी मुफाद में। तो मेरी गुजारिश ये है कि कल बल्कि रात मेरा एक प्रोग्राम था 92 के साथ, उसमें उनके जो तर्जमान साहब हैं लियाकत शाहवानी साहब, उन्होंने खुद अपनी ज़बान से तस्लीम किया है कि हमारे पास इस वक्त 25-26 हैं। 25-26 उनको मिला के अपना पीटीआई को मिला के, पीटीआई भी बाप पार्टी के साथ है, अगर दूसरे उसके साथ कोई इतादी हैं वो भी बाप पार्टी की इतादी हैं, एक फर्द वाहिद की इतादी नहीं है। हमने बार बार उससे गुजारिश की कि मेहरबानी करें, सब चीज़ रुक चुकी है, आप इस्तीफ़ा दें। शायद वो जिद में हैं और शायद उनको कोई गलतफहमी, अगर आप पीटीआई के निकाल दें और जो साथी उस तरफ से हमारे साथ राब्ते में हैं, हम उनको इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करते, तो ये टोटल 13-14 पे है, 13-14 पे है पूरे 65 के ऐवान में। तो अखलाकन कबायली निज़ाम में रहते हुए इस सूबे के वसी तर मुफाद में अब उनको इस सीट के साथ चिमटा नहीं रहना चाहिए। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं। कल जैसे कि मेरे साथी ने कहा कि कल 5 बजे तक हमारे 2 साथी वापस आ रहे हैं, कद्दूस बिजंजो और सरदार साले भूतानी भी वापस आएंगे, तो कल हम आप दोस्तों के सामने आएंगे। अगर उस वक्त तक इनका इस्तीफ़ा नहीं आया तो हम बहुत सारे ऑप्शन लेके आगे बढ़ेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये रिज़ाइन करें, अदरवाइज ये अब अपनी मनसब पे कायम नहीं रह सकते। किसी अखलाकन भी इनका वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है और अददी भी इनका सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तो हम फिर बैसियत एक लसबेला के बड़े के एक नवाब सरदार जो भी है उसके हम इनको गुजारिश करते हैं कि खुदारा बलूचिस्तान पर रहम खाएं। आज अभी देखें कि रेड जोन में आप देख के आ रहे हैं कि लोग लाशें लेके बैठे हुए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है। कल आप लोगों ने खुद देखा है कि रेड जोन में फायरिंग हुई। इसी तरीके से डॉक्टर्स आपके सारे हड़ताल पर हैं। आप किसी तरफ भी आंख उठा के देखें तो नफ्सा नफ्सी है। तो मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए अखलाकन मेहरबानी करें, इस सूबे पर रहम करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बाप पार्टी बचा रहे हैं। ये बड़ी मेहनत से और मुख्तलिफ लोगों का ये गुलदस्ता है, तो हम इस पार्टी को बचा रहे हैं। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो पार्टी पर भी रहम खाएं, बलूचिस्तान पर भी रहम खाएं, मुस्तफ़ी हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वो कल तक आपको सब कुछ जो है ना हाल वाल थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ ये सारी चीज कल तक इंतजार करो। नहीं नाराजगी हो तो वो आपके सामने 15 दिन से आती। कल तक इंतजार करो, ये कल तक इंतजार करो। खाते जाओ। आपको सामना तो क्या दे दें? सवालात के जवाब आपको सवाल कल तक इंतजार करो, कल शाम तक इंतजार करो। क्या मतलब? करें सवाल, हम जवाब देंगे। करें बातें तो यही होगी, आपके समझ में तो आ गया। ठीक है एक मकसद था, वो मकसद बात की, कोई फलसफा तो नहीं है, रॉकेट साइंस तो नहीं है।